कामरान साहबा, क्या आप समझती हैं कि वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को मुफ़ाहमत करनी चाहिए मुल्क के वसी तर मफाद में और जो हुआ उसको भूल जाएं? देखिए, आज पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, रास्ता तो मुफाहमत है, लेकिन अब मेरा एक सवाल है कि JUI के साथ कि उनकी साथ धांधली कहाँ हुई, किस सूबे में हुई। देखिए, उनका वोट बैंक KP में था, KP में उनको वोट बैंक नहीं मिला, तो किसने वो धांधली की? क्या वो एहतजाज KP में रजिस्टर करा रहे हैं? क्या वो अपनी उन नशिस्तों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? क्या वो चीज चाहते हैं कि वहां पे कोई रिकाउंट हो जाए? या मतलब देखिए, कोई चीज हमें एक वे फॉरवर्ड तो निकालना होगा ना। 2013 के अंदर भी आपको पता है क्या सिचुएशन थी कि जब पीपल्स पार्टी के लिए कैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी, ANC के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कि कंपेन भी ना कर सकें और एक सूबे से तो मुकम्मल पीपल्स पार्टी का वजूद निकाल दिया गया, बल्कि एक सूबे तक महदूद करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो है 2018 के अंदर एक बदतरीन धांधली की मिसाल थी जब RTS सिस्टम बैठ किया था। ठीक है, अब तो फॉर्म 45 की बात करते हैं, तो फॉर्म 45 के वजूद ही नहीं था। ठीक है, तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता था। जहाँ 2 घंटे में रिजल्ट आता है, 48 घंटे रिजल्ट ही नहीं पता था। कई RTS सिस्टम बैठ गया था। ये गलत रिवायतें हैं। हमने जो पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ नहीं, आप देखें सैर कामरान साहबा, अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, JUI को ज़्यादा सीटें मिलनी थी KPK में, वहाँ वो आपका ये एक पॉइंट है, वो देंगे जवाब। लेकिन जो GDA और PTI सिंध जो है वो अपने पास फॉर्म 45 लेके बैठी हुई है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और यहाँ भी ऑक्शन हुआ है और पीपल्स पार्टी को सीटें दी गई हैं, इनके अल्फाज हैं, इनके स्टेटमेंट है, उस पर क्या कहेंगी आप? PTI की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीपल्स पार्टी से नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी की भी जो सीटें वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जिनसे उनसे करें, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी से नहीं है। GDA के पास पहली और कौन सी नशिस्तें थी जो आज चली गई हैं? पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल एक क्लियर कहा है कि आपको जहां आपने काउंट कराना है आप करा लें, जहां पे आप समझते हैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात है आप आ जाए। देखिए, बात यह है कि आपको वोट मिलता है आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे। आप जरा पिछले 5 साल में और उससे पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा ले लें, अपनी आवाम से कनेक्टिविटी का जायजा ले लें। उसके बाद बता दें कि आप जब बारिश और सैलाब थी कि आप आवाम के साथ खड़े थे। क्या आप ये बता दें कि आपने कोई ऐसा जो है वो सर्विसेज दी थी जिसकी बदौलत आवाम आप सेटिस्फाइड थे, या कहीं पे आपको शक शुबा है? तो पीपल्स पार्टी ने इस पर कोई एतराज नहीं किया कि भाई आपको जहाँ शक शुबा है आप रिकाउंट करवा लें। पीपल्स पार्टी ने हाँ ये जरूर किया है जो 2013 में किया था कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने ये कहा था कि जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं कि इसमें मजीद जो है स्पेस को श्रिंक करने की गुंजाइश नहीं है, मजीद जो है डिरेल करने की गुंजाइश नहीं है। असेंबली में बैठना जरूरी है और इसको आगे लेके चलना जरूरी है। उसके बाद 2018 में हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आप जिस तरीके से आप देखें लियारी की सीट चली गई थी, लाड़काना का रिजल्ट नहीं आ रहा था, हमारी मतलब वो जीती में नशिस्तें जिस तरीके से श्रिंक हो गई थी। अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत जगहों पे, लेकिन मसला ये कि क्या हम उन कुर्बानियों को जो पीपल्स पार्टी ने दी है क्या हम उनको ज़ाया कर दें? क्या हम जो है दोबारा अच्छा ये बताएं, कराची में जो पीपल्स पार्टी को सीटें मिली हैं वो लोकल बॉडीज़ में भी और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में भी PTI का एक बड़ा जो है वो कराची के ऊपर होल्ड था और काफ़ी सीटें उनको मिली थी, 14 सीटें। अब उनको एक सीट भी नहीं मिली है, तो कराची में MQM तो उनका नुमाइंदा नहीं है, मैं PTI का है, तो ये सवाल उठा रहा हूँ, क्या PTI ये जो तकाजा कर रही है कि उनके साथ धांधली हुई है और कराची की सीटें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने नाम कर ली हैं, ये जायज़ नहीं है क्या? बात ये डॉक्टर दानिश, पीपल्स पार्टी को तो वही सीटें मिली है जो आमतौर पे पीपल्स पार्टी की सीटें होती थी, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। PTI को देखना पड़ेगा कि हुकूमत में आने के बाद क्या उन्होंने सिर्फ वादे किए, ऐलानात किए, या कराची के लिए कुछ किया भी। बल्दियाती इदारे में लोग भी एक देखते हैं एतमाद किसके ऊपर है, कौन परफॉर्म कर रहा है। एक अरसे तक जो है वो कराची जो है वो कभी उसके बल्दियाती इदारे जमात इस्लामी के पास थे, कभी जो है वो MQM के पास थे, और आपको ये भी पता है कि किन हालात में थे।
ठीक है, आपको ये भी पता है कि पीटीआई को भी जो मैंडेट मिला था वो आरटीएस सिस्टम नहीं, बल्दियाती कैसे चलेगा कराची में जब आप सूबाई लेवल पर इख्तियारात इंतज़ामी और माली इख्तियारात नीचे नहीं देंगी। आपका मेयर भी कहता है कराची का कि जी मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल देखिए, बात ये कि आप फिर भी एक बात अप्रिशिएट करें कि सिंध वाइज सूबा है जहाँ बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए थे और बेहतरी भी आएगी। आप ये देखिए कि एक तवील अरसे की खराबी कहीं ना कहीं दुरुस्तगी की जानिब जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल, आपका ये कहना सही है कि पंजाब में तो ये किया नहीं गया, लेकिन सिंध में कम अज कम जो भी हाल था, बल्दियाती यहाँ इंतखाब हुए और बल्दियाती सिस्टम राइज हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।